सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के भागलपुर से एक शिव भक्त की दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां योगी आदित्यनाथ का एक जबरा फैन सड़क पर हाथ के बल बैद्यनाथ धाम के लिए निकला। महादेव के परम भक्त तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक भक्त को देखिए जो महादेव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भक्त है और सीएम योगी को कलयुग का हनुमान बताता है। योगी के इस जबरा फैन का नाम है कुंदन कुमार, जो शरीर से भले ही दिव्यांग है लेकिन शिव भक्ति किसी से कम नहीं। बेगूसराय से गंगा में जल लेकर 105 किलोमीटर की बैद्यनाथ धाम यात्रा को निकले कुंदन कुमार का जोश देखते ही बनता है। कुंदन योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े फैन हैं कि सीने पर उनके तस्वीर का टैटू बनवाया है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ कलयुग के हनुमान हैं और पीएम मोदी कलयुग के राम। कलयुग का राम वो है और हनुमान जी योगी जी है। जब उनका गदा चलता है, गदा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। छोटे पहिए वाले पटरे पर हाथ के बल बैद्यनाथ धाम के दर पर निकले योगी के फैन कुंदन कुमार का जोश देख लोग काफी हैरान हैं। बागपत के सुशील ने हरिद्वार से मां को कांवड़ में बैठाकर यात्रा शुरू की। मां बेटे की सेवा से बहुत खुश है। बेटे का मानना है कि ये सब भगवान शिव की कृपा से हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में बागपत के रहने वाले सुशील कांवड़िया इस वक्त मुजफ्फरनगर में है और एक अनोखी कांवड़ यात्रा पर निकला हुआ है। सुशील ने अपनी मां को कांवड़ में बैठाया है, जहां एक ओर गंगाजल है तो दूसरी ओर उसकी मां विराजमान है। मां बेटे की इस अनोखी भक्ति यात्रा से बेहद प्रसन्न हैं। सुशील भी अपनी मां को कांवड़ यात्रा कराकर गर्व महसूस कर रहा है। उसका मानना है कि ये सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाया है। श्रद्धा और सेवा का यह अद्भुत उदाहरण लोगों को भावुक कर रहा है। कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? जिला बागपत। जिला बागपत। तो ये क्या मन्नत वगैरह कोई था क्या? नहीं, वो भगवान की इच्छा से घुमाने के लिए। दारू का चक्कर क्या ना कराए, एक शराबी ने बंद शराब की दुकान की ग्रिल में गर्दन घुसा ली। अब जब निकालने की बारी आई तो फंस गया। इस घटना का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, आप भी देखिए। हाथ में शराब की बोतल और ग्रिल पर गर्दन फंसाए इस आदमी को देखिए। जनाब आए थे नशे के जुगाड़ में और जब गर्दन ग्रिल में फंसी तो सारा नशा उतर गया। गर्दन तो अंदर चली गई लेकिन बाहर निकालने में पसीने छूट गए। ग्रिल में फंसी गर्दन को निकालने के लिए आसपास खड़े लोगों ने भी खूब कोशिश की। एक ग्रिल को लाल शर्ट पहने खड़े भाई साहब खींच रहे हैं तो दूसरे ग्रिल को पीली शर्ट वाले भाई साहब। थोड़ी देर के बाद पीली शर्ट वाले भाई साहब तो हार कर चले गए। अब लगा इन सलाखों से इस आदमी को निकालने के लिए किसी ताकतवर आदमी की मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन लाल शर्ट वाले भाई साहब ने हार नहीं मानी और ताकत लगाकर गर्दन बाहर निकाली दी। इन जनाब को ना तो दारू मिली और बची खुची इज्जत का भी पूरे मोहल्लों के नजरों में तमाशा बन गया। ये वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। और अब आपको यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां नशे में धुत एक आदमी ने जमकर बवाल मचाया। इतना ही नहीं, उसने एक युवक पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पहले कार से तांडव मचाया, कई गाड़ियों को टक्कर मारी। जब लोगों ने विरोध किया तो कार से तलवार निकालकर हंगामा करने लगा। वीडियो थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड का बताया जा रहा है। पहले कई वाहनों को टक्कर मारी। जब लोगों ने उसे रोका तो उसने तलवार निकालकर लहराना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों से भी भिड़ गया। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली नंबर की एक कार तेज रफ्तार में सड़क पर रॉन्ग साइड से आ रही थी। उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी। लोगों ने इसका विरोध किया तो वो गाली गलौज करने लगा। उसी वक्त वहां से डीसीपी सिटी निकल रहे थे। उन्होंने रुककर पुलिस कर्मियों को भेजा तो युवक उनसे भी भिड़ गया। उसे जीप में बिठाने में पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद उसे थाने ले जाया गया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज एक 4 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद 7 लोगों को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। भर-भरा कर गिरा 4 मंजिला मकान, मलबे में दबी कई लोगों की जान। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज सुबह एक 4 मंजिला इमारत भर-भरा कर गिर पड़ी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस प्रशासन को सूचना देकर स्थानीय लोग तुरंत मलबा हटाने में जुट गए। सूचना के बाद पुलिस का भारी बल और 7 दमकल की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव काम शुरू किया गया। दमकल विभाग के अनुसार 4 से ज्यादा लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ और लोग भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चूंकि इलाका बहुत ज्यादा घनी आबादी और संकरी गलियों वाला है, इसीलिए रेस्क्यू में कठिनाई हो रही है। फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन माना जा रहा है कि इमारत काफी जर्जर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।